दोस्तों, मेरा नाम सबा है। मैं 30 साल की एक शादीशुदा खातून हूँ और मैं कराची में अपने शौहर फहद के साथ रहती हूँ। मेरे शौहर रेलवे में गुड्स गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। फहद और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन फहद के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर ये थी कि उनके वालिद गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे। और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी फहद को मिली, क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वालिद के इंतकाल के 1 साल बाद हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर फहद ने जो वक्त मेरे साथ गुजारा वो मैं बता नहीं सकती। दिन हो या रात, वो हर वक्त मूड में रहता था, और एक बार वो मूड में आ जाता तो मुझे भी देर नहीं लगती थी। उसने 2 साल मुझे खूब प्यार किया। शादी से पहले मेरा जिस्म जैसा था, अब उससे कहीं ज्यादा निखर गया था, और साथ ही मेरी ख्वाहिशात भी बढ़ गई थीं। लेकिन अब वक्त के साथ फहद ठंडा पड़ने लगा था, और उसकी वजह ये थी कि वो बहुत जल्द फारिग हो जाता था। अपनी अधूरी ख्वाहिशात को फिर मैं अपनी उंगलियों की मदद से पूरी किया करती थी। इसके अलावा मैं कभी बैंगन, कभी ककड़ी, तो कभी खीरे जैसी चीजों से काम चला रही थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहलाती रही और वीडियोस देखकर खुद को मुतमईन करती रही। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक मेरे जेठ जी की कॉल आ गई। मैंने उन्हें पहचाना नहीं, तो उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, फहद का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो फहद के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया कि वो काम पर गए हैं। बातों बातों में उन्होंने पूछा, इस बार ईद के मेले पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। ईद आने में 3 हफ्ते बाकी हैं, हो सकता है इस बार हम आ जाए। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। रात को जब फहद आए तो मैंने उनसे सारी बात कही। वो कहने लगे कि भाई की कॉल तो मेरे पास आती ही रहती है। उन्होंने बोला, अरे यार, अब तुम जानती ही हो, रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैंने कहा, तो एक काम करो, उन्हें हैदराबाद से कराची कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। फहद बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भाई से बात करता हूँ। अगले दिन भाई से बात करने के बाद फहद ने मुझे बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने कमरा साफ कर दिया, फिर वो आ गए। मैंने उनके पैर छूकर दुआ ली और फिर चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। शाम के 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी? सिर्फ मेरे लिए क्यों परोस रही हो? मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लें, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद ले लूंगा। फिर मैं नहाने चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैंने उन्हें रोका, पर वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे और मुझे आवाज दी, अरे सबा, जरा सुनो, इधर आओ। मैं रूम में गई तो बोले, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो चांदी की पायलें थी। मैं खुश हो गई, बोली, आपको क्या जरूरत थी ये सब लाने की? वो बोले, ये तो हमारा रिवाज है कि भाई बहू को कुछ ना कुछ तोहफा दे। उसके बाद रात में फहद आया और भाई से मिला। वो दोनों पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए खाना बना रही थी। फहद जल्दी खाना खाकर सो गया। फिर मैंने जेठ जी को खाना खिलाया और वो भी सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली, जो फहद सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी बचा ली थी, क्योंकि सुबह से मैंने एक बार भी कुछ नहीं किया था। मैंने ककड़ी ली और अपनी प्यास बुझाने लगी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में कोई मेहमान भी है। फिर मैं जल्दी से उठी और बाहर वाली नाली पर जाकर बैठ गई। मेरा बदन पसीने से गीला हो चुका था, लेकिन गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई थी। जब मैं मुड़ी तो देखा कि जेठ जी वहां खड़े अपने हथियार को सहला रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, कहाँ जा रही हो? पहले धो तो लो, या मैं धो दूं? अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आए तो मेरी तरफ आने लगे। उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़िए। वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोले, तुम्हें चाहिए ना, तो मैं हूं ना तुम्हें मजा देने के लिए। मगर तभी फहद ने आवाज दे दी और वो चले गए। दोपहर को हम लोग शॉपिंग के लिए गए। वापसी पर फहद अपनी नाइट ड्यूटी की तैयारी करने लगे और 6 बजे निकल गए। इसके बाद जेठ जी नहाने चले गए। जब वो निकले तो उन्होंने सिर्फ एक पतली सी धोती बांध रखी थी। उनकी मर्दानगी देखकर मेरे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी। मैंने उनके लिए खाना लगाया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। उनको देखकर मेरे अंदर एक इर्तियाज पैदा हो रहा था। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए।
बर्तन धोकर मैं नहाने की तैयारी करने लगी। मैं बाथरूम में गई और कुंडी लगाकर नहाने लगी। इतने में फोन की घंटी बजी। जेठ जी ने फोन उठाया और बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोले, बहू, फहद का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मैंने दरवाजा हल्का सा खोला और फोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाला। जेठ जी ने पहले मेरे हाथ को सहलाया, फिर फोन दिया। फहद ने सिर्फ मेरी तबीयत पूछी। जब मैंने फोन वापस किया तो उन्होंने दोबारा मेरे हाथ को सहलाया। अब मैं बाथरूम का दरवाजा बंद करने लगी तो वो बंद नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हार कर ऐसे ही नहाने लगी। तब जेठ जी अंदर आए और बोले, आओ, आज हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा लिया और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 15 मिनट तक उन्होंने मुझे बाथरूम में रखा। फिर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात 11 बजे वो फिर मेरे कमरे में आए और 3 बार वो सब हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने फहद को फोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था और बाथरूम के दरवाजे में कपड़ा फंसाया था ताकि वो बंद ना हो। ये सब उनकी चाल थी। सुबह फहद के आने से पहले हम अलग हो गए। बहुत दिनों बाद मैंने खुद को तरोताज़ा महसूस किया। जब तक वो रहे, मैं उन्हें अपनी खिदमतें देती रही और वो मुझे सुकून देते रहे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।